भारत जोड़ो वक्त की मांग है। करीब 150 दिन का यात्रा है। हमें आक्रामक होने की ज़रूरत है। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए हम ये भी एक तरीके से तैयारी है हमारी। हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस 7 सितंबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के लिए ये कार्यक्रम बेहद बड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से पार्टी खुद को जिंदा करना चाहती है, और जिंदा भी इस तरीके से कि कांग्रेस अपने आप को अब मजबूती के साथ देखना चाह रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, टैगलाइन, वेबसाइट और पैम्पलेट लॉन्च किया है। इस मौके पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो समय की मांग है, क्योंकि महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण भारत की एकता में सेंध लगा रहा है। सुनिए। 80 साल पहले गांधी जी का भारत छोड़ो अभियान चला था, जिससे 5 साल बाद हमें आज़ादी मिली। 80 साल बाद भारत जोड़ो वक्त की मांग है, क्योंकि अगर आप देखें आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, महंगाई है, जीएसटी है, बेरोजगारी है, वो भारत को तोड़ रहा है। हमारा जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने पीने की चीज़ों के नाम पर, कपड़ों के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो एक तरह का विभाजन है और भारत तोड़ता जा रहा है। ये राजनीति में क्या हो रहा है? केंद्र सरकार बिल्कुल ओवर पावरिंग हो रहा है। सारी की सारी संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो संवैधानिक हक है राज्यों का, पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, वो सब छीने जा रहे हैं। और वन नेशन, वन गवर्नमेंट, वन पार्टी, वन लीडर बन गया है। तो इस संदर्भ में उदयपुर में बात हुई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी सब लोग थे उसमें। कहा कि अक्टूबर 2 से हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें, ताकि हम जनता तक ये संदेशा पहुंचाएं कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, क्योंकि टूटा जा रहा है आर्थिक वजह से, सामाजिक वजह से, राजनीतिक वजह से। तो यही हमारा मकसद है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम चुनाव को देखते हुए की जा रही है, जहां लोगों में जागरूकता पैदा करने और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक जन आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव दिखेगी आपको साउथ यानी दक्षिण में। यानी भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होकर लगभग 5 महीने की अवधि में दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा की टैगलाइन ही है, मिले कदम जुड़े वतन। जाहिर है कांग्रेस का फोकस दक्षिण भारत की राजनीति में शिफ्ट हो रहा है। दक्षिण भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की उम्मीदें बहुत टिकी हुई हैं। यही वजह है कि अक्सर प्रियंका गांधी वहां के दौरे कर रही हैं। दक्षिण के कुछ राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी की भी नजर रहती है। राहुल चूंकि केरल के वायनाड से सांसद हैं, इसलिए उनके लिए साख का भी सवाल है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 के चुनावी महासंग्राम की ओर बढ़ रही कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ उन्हीं हथियारों के इस्तेमाल की रणनीति पर काम कर रही है, जिनका इस्तेमाल यूपीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से 2014 में किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है, और भारत जोड़ो यात्रा उसी की शुरुआत है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।